फाइनली आज है सोमवार, यानी इस वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर होने वाला है। इसको लेकर हम ज़रूर ही बात करेंगे क्या मार्केट की स्थिति है। उसके अलावा जो भी बातें होंगी और जो भी पॉइंट्स होंगे वह आपके सवाल होंगे, यानी हमने कमेंट सेक्शन से कुछ ऐसे सवालों को रिसीव किया है और उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपका भी कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, उसको मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। या नहीं तो अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूर लेकर आ सकते हैं। तो ये वीडियो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है और यूएस और यूरोप वगैरह की जो मार्केट है वहां पर भी लगभग आप यही मानकर चले कि मैक्स टू मैक्स जगह पे दबाव ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हमारी मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा खासा नहीं है। अब इन द एंड क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर ये बातें हो गई। अब आता है कि मेन सवाल हमारा, सबसे पहला सवाल है अशोक ईसर सर की तरफ से। इनका कहना है, सर मेरा उम्र 59 साल है तो मैं एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर निवेश करना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, यही इनके कहने का मतलब है। तो देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कहते क्या है। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उसको कहते हैं जिसमें, यानी एक ही फंड के अंदर अलग अलग 3 एसेट क्लास के अंदर कम से कम 10% का निवेश करना जरूरी होता है फंड मैनेजर के लिए। यानी एक ही फंड है लेकिन वहां पर एसेट क्लास सिर्फ इक्विटी नहीं होंगे, इक्विटी भी हो सकते हैं और इसके जगह पे गोल्ड भी हो सकते हैं या सिल्वर भी हो सकते हैं या फिर डेट भी हो सकते हैं। यानी 3 होने चाहिए, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया और सिल्वर गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फंड के अंदर निवेश करके तीनों मार्केट कैप नहीं, सॉरी, तीनों एसेट क्लास का फायदा ले सकता है। 3 एसेट क्लास का आप फायदा ले सकते हैं सिर्फ एक फंड के अंदर निवेश करके। अच्छा, उम्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कई तरीके से बात की जा सकती है। जैसे जो 40 से पहले वाले हैं, ऐसे हर ग्रुप के लोग, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से जो 40 से नीचे हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर पहली बार वो निवेश कर रहे हैं और उनको स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी से डर लगता है, उतार चढ़ाव से डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई इक्विटी मार्केट के अंदर गिरावट कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगती है, इन बातों से अगर डर लगता है तो उनके लिए मुझे लगता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, चाहे वो एक्सिस का हो या किसी और एएमसी का हो, वो बेटर हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर इक्विटी के अंदर गिरावट होती है, आप ऐसे फंड में निवेश करते हैं, यहाँ पर अगर इक्विटी के अंदर गिरावट होती है तो डेट जो होगा, डेट का जो पोर्शन होगा वो आपकी गिरावट को संभाल लेगा। यानी इक्विटी गिर रहा है, वहां पर रिटर्न्स आपके माइनस में जा रहे हैं, लेकिन गोल्ड होगा जो आपके गिरावट को संभाल लेगा, वहां पर रिटर्न्स बन रहे होंगे। या सिल्वर होगा या गोल्ड होगा या फिर डेट होगा जो आपको संभाल लेगा। अगर डेट गिर रहा है तो गोल्ड संभाल लेगा, इक्विटी संभाल लेगा। अगर कुछ और गिर रहा है तो इक्विटी संभाल लेगा या कोई और संभाल लेगा। तो 3 एसेट क्लास जो होते हैं ना, उनमें से कोई एक तो होगा जो आपके रिटर्न्स को संभाल लेगा, गिरावटों को संभाल लेगा, दूसरी तरफ की गिरावटों को पहली तरफ की गिरावटें पॉजिटिविटी संभाल लेगा। तो ये एक अच्छी बात है इस फंड का। तो यहाँ पर ये एडवांस पॉइंट था, प्लस पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। अब बात रही सर को क्या कहना है, तो सर को यही कहना है कि बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं एक्सिस में, चाहे तो एक्सिस में कर लीजिए, यानी तो कोई और भी फंड है जो कि आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं तो उसमें आप कर लीजिए। 40 के बाद की अगर मैं बात करूँ तो खासतौर से यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए लोग निवेश करते हैं, रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए भी निवेश किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फंड होते हैं ना वो पोर्टफोलियो में आपको स्टेबिलिटी देती है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग निवेश करते हैं और करना चाहिए, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ आए तो इनका कहना है, सर मैं रितेश कुमार, मेरा ये अपनी पोर्टफोलियो बता रहे हैं, यानी एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और चौथे नंबर पे एचडीएफसी मिड कैप फंड है। यानी 2 मिड कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एक जो है फ्लेक्सी कैप फंड है। तो बहुत अच्छी पोर्टफोलियो है, नो डाउट। अब सर की एज क्या है ये जानने की जरूरत है। अगर एज पता होता तो ये और अच्छे से बताया जा सकता है कि क्या आपको चेंजेस करने की जरूरत है और क्या नहीं चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि सर का यही कहना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस करने की जरूरत है। तो सर अगर आपकी
पोर्टफोलियो के साथ आपका सोर्स ऑफ इनकम होता, आपकी एज होती, आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन होती, तो ऑफ कोर्स ये बताने में मुझे बहुत आसानी होती। लेकिन आपकी जो भी है, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो को जो आपने डिज़ाइन किया है, इस डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो बिल्कुल वेल डाइवर्सिफाइड है। आपको बहुत ज़्यादा फंड भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी भी फंड को आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है, या फिर एचडीएफसी का मिड कैप फंड हो, या फ्लेक्सी कैप फंड हो, या लार्ज एंड मिड कैप हो, एसबीआई का, ये चारों के चारों फंड अपनी जगह पे बहुत ही बेस्ट फंड है। तो इसे बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पोर्टफोलियो के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बने रह सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और ये एक ऐसे फंड के बारे में पूछा गया है जो कि मुझे लगता है इंडिया के अंदर अगर 100% है निवेशक, तो उनमें से 50-60% निवेशक की पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी का ये फंड ज़रूरी है। सर का नाम मुझे नहीं मालूम, इनकी आईडी पे विजडम लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो इन 9% लॉस, शुड आई क्यूट एंड शिफ्ट टू अदर मिड कैप फंड इवन इट इफ इट recover in next 1-2 year will not give good returns। चलिए, सर का कहना है कि मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, जहां पर मैंने ये बताया हुआ था कि भाई 9-10% का लॉस में अभी ये फंड जा रहा है पिछले 1 ईयर के अंदर। तो उसी वीडियो के ऊपर सर का कमेंट आया है कि मैं भी 9% के लॉस में हूँ सर, मुझे क्या करना चाहिए, ये फंड छोड़ देना चाहिए। और आगे ये भी कह रहे हैं कि अगर ये 1-2 साल के अंदर, यहाँ तक कि अगर ये रिकवर भी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। जबकि इनका टारगेट, आगे ये कह रहे हैं कि मेरा टारगेट जबकि 10 सालों के लिए है। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1 ईयर में, उसी वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ था कि 1 ईयर के अंदर ही ये आपको डाउनग्रेड होता हुआ दिख रहा है और इसके रिटर्न्स जो है वो खराब होते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर इसी फंड का लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। और इस वीडियो में फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स है वो जब आप देखोगे सर, तब आपको समझ में आएगा कि ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको देखना ही नहीं चाहिए। और देखिए, यहाँ पर 5 सालों का रिटर्न्स आप देखेंगे तो 28.57% का रिटर्न्स है, यानी 28.5% का रिटर्न्स है। और पिछले 7 ईयर्स में 23.96%, लगभग आप 24% इसे मान सकते हैं, यानी 23.96% का रिटर्न्स दिया हुआ है। और पिछले 10 ईयर्स में 18.63% का रिटर्न्स दिया हुआ है। तो नो डाउट बहुत अच्छा रिटर्न्स है लॉन्ग ड्यूरेशन का। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स आपको बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए सर, मैं ये कहता हूँ। और आप खुद कह रहे हैं कि मुझे 10 सालों के लिए निवेश करना है, मेरा टारगेट है कि भाई मुझे 10 सालों के लिए निवेश करना है, तो मैं तो यहाँ पर बिल्कुल श्योर होकर ये कह सकता हूँ कि आने वाले 10 ईयर्स में आपको बने रहना चाहिए। और वहाँ पर जो रिटर्न्स होंगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स अच्छे ही होंगे। CAGR के तौर पे अगर आप देखेंगे तो वो 10 सालों के रिटर्न्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल ये फंड क्यूट करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फंड के साथ बने रह सकते हैं। मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स भी दिखला दिया आपको। अच्छा, उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं कि भाई अपने बेंचमार्क को भी मैक्स टू मैक्स टाइम में ये बीट कर पा रहा है रिटर्न्स के मामले में। उसके अलावा 5 सालों का, 3 सालों का रिटर्न्स देखे, या 4 सालों का, या 5 सालों का, या 7 सालों का, या 10 सालों का रिटर्न्स देखे, इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनके रिटर्न्स को अगर कंपेयर करेंगे सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके रिटर्न से, तो आपको यहाँ पर भी ये फंड अच्छा करता हुआ नजर आएगा। मतलब अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, यानी जो मिड कैप कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं वो जिस प्रकार के रिटर्न्स दे रहे हैं उससे अच्छा रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। तो 1 ईयर में क्या हुआ डजेंट मैटर, ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं होना चाहिए सर। मैं तो यही कहूँगा और मेरा ओपिनियन तो यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसा कि आपने कहा है 10 साल, तो आप बने रहें। और कैटेगरी एवरेज से भी आपको अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, ये फंड दे रहा है और आने वाला समय में भी देगा। सोचे कि इतनी गिरावटों के बाद अगर इसका CAGR 18% का है पिछले 10 सालों में, तो अगर 10% ये गिरा हुआ नहीं होता तो कुछ ना कुछ और बढ़ा हुआ दिखता है यहाँ पर आपको। तो ये चीज़ आप सोचें। बाकी यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी वो मैंने आपको बता दी है, समझ रहे हैं ना। अब आपका जो भी कहना हो, आपकी जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपका कुछ भी अगर सवाल भी रहता है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पर भी अभी मैं एक्टिव हो गया हूँ और अब इंशाल्लाह वहाँ पर भी एक्टिव ही रहूँगा। मुझे लगता है कि वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। और ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।